हर हर महादेव। हमारे पिछले वीडियो में आपने हरिद्वार से चोपड़ा तक का सफ़र देखा। कैसे हम हरिद्वार से किन किन रास्तों से होते हुए चोपड़ा आए, ये बखूबी आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने उस ब्लॉग को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो को प्रॉपरली समझ सकें और आपको कैसे यहाँ तक पहुँचना है उसका आपको अंदाज़ा लग सके। जैसा आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये चढ़ाई सुबह 4:30 से 5 के बीच में चालू कर दी थी और चोपड़ा से हमने बहुत सारे चीज़ों को रेंट पे लिया, जैसे स्टिक हुए, शूज़ हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। आपको अगर ट्रैकिंग करने आना है सुबह तो इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम दिसंबर के महीने में आए हैं जिस टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो यहाँ पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्नो अगर हार्ड हो गई है तो चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और हालांकि हम अपने बेटे के साथ भी आए हैं, तो हमारे बेटे ने भी बहुत मुझे कोऑपरेट किया। तो चलते हैं और आपको आगे का सफ़र कराते हैं। हर हर महादेव, बाबा तुंगनाथ की जय। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम 4:45 बजे ही ऊपर के लिए हमने चढ़ाई कर दी थी चालू, और रास्ता हमें बहुत ही ख़राब मिला, क्योंकि स्नो काफ़ी हार्ड हो गई थी नीचे की। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हमें स्नो ज़्यादा मिलती हुई चालू हो गई। आप ये नज़ारा देखो, कितना प्यारा नज़ारा है। जब ये पहली सूर्य की किरण पड़ी है पहाड़ों पे तो कितना सुंदर नज़ारा हमारे सामने आया, जिसे देख के हम पागल से हो गए और रहा नहीं गया आपको दिखाए बिना। रास्ता चारों तरफ से स्नो से कवर्ड था। स्लिपरी भी काफ़ी हो रखा था, लेकिन हमने शूज़ प्रॉपर पहने हुए थे तो हमें स्लिप नहीं हो रहा था ज़्यादा। और कोशिश यही कर रहे थे कि पूरी सावधानी से हम ऊपर की ओर चले। पीछे है ना, थोड़ा ऊपर आएगा ना तो यहाँ भी धूप आ जाएगी वैसे भी। देखो यहाँ पर जो आपको सामने ये चोटियाँ दिख रही हैं, ये चौखंबा की चोटियाँ हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा इंतज़ार किया, क्योंकि हमारे बेटे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि माइनस टेम्परेचर है तो उसके स्टमक में भी पेन होना चालू हुआ। तो हमने थोड़ा रुके और उसको थोड़ा वार्म किया, फिर वो हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो गया। इसके ही लिए मैं बोल रहा था कि बच्चों को लाना ऊपर सेफ़ नहीं है। हालांकि हमने अपने साथ कई ट्रिप में बच्चे को लेके गए, स्नो में भी लेके गए, तो इस चीज़ का अंदाज़ा था, इसलिए उसके लिए हम प्रॉपर क्लॉथ पहना के ही लाए थे। और उसको थोड़ा स्नो में भी आने का शौक़ है तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, जिस वजह से हम उसे साथ में लाए
और उसने कोऑपरेट भी हमें बहुत किया और हम बढ़िया वाली मंदिर के लिए प्रस्थान करना चालू कर दिए। सारे खुलते मैं स्नो इतनी ज़्यादा थी हाँ कि और खड़ी चढ़ाई हमें हाँ इस चीज़ को बार बार याद दिला रही थी कि ऐसे ही सभी लोग तुंगनाथ पे चढ़ाई नहीं कर लेते। ये रास्ता सीधा खड़ा हुआ है और ख़ासकर इस महीने में जब स्नोफॉल पड़ी हुई रहती है तो चढ़ना और भी मुश्किल होता है और -11 से -14 डिग्री टेम्परेचर में आपको चलना और ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होना ये बड़ी बात है। लेकिन जो सामने ये वादियाँ दिखाई देती हैं और ये नज़ारे आपको मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी कम सी हो जाती है। आप अपने दर्द को भूल जाते हैं जब इन नज़ारों से आपका सामना होता है। तो जितनी भी आपको प्रॉब्लम आ रही होती है ये सारी छोटी नज़र आती हैं, क्योंकि हमारे नज़र में बस बाबा तुंगनाथ के मंदिर तक पहुंचना था कैसे भी। आगे चंद्रशिला भी है। बाबा तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो चंद्रशिला के लिए जाता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा था पॉसिबल होगा, क्योंकि जब हमें यहीं पर इतनी ज़्यादा स्नो मिल रही है तो ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रैक है। बाकी देखते हैं क्या दिक्कतें आती हैं। अगर कुछ रहता है तो हम आपको अपडेट तो करते ही चल रहे हैं। रास्ता बहुत सकरा है और कतई आप लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपके ही लिए खतरे से भरी रहेगी। क्योंकि स्नो यहाँ पड़ी हुई है और कई जगह हार्ड हो रखी है, तो उसमें क्या है स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। जब आप ट्रैकिंग करें तो प्रॉपर शूज़ लेके आएँ और हो सके तो चौपटा से रबड़ शूज़ और उस पर चेन रेंट पे लें, वो उस पर वियर करके ही आएँ, तो आपको ये हार्ड स्नो पे भी इजी रहेगा ट्रैकिंग करने में। अब हम बाबा तुंगनाथ के काफ़ी नज़दीक हैं। यहाँ से नियर अबाउट 600 मीटर है बाबा तुंगनाथ का मंदिर, लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो ये आप मान लें कि इतना इजी नहीं है बाबा के दरबार पर पहुंचना। फिर भी हम बाबा का नाम लिए जा रहे थे और चढ़ाई करते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि हमारे मन में तो बस एक ही बात थी कि बस हमें बाबा के दरबार पे पहुंचना है। चाहे दिक्कतें कितनी भी आएँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, हमें दरबार पे पहुंचना है और बाबा के दीदार हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं था। हालांकि हम उखी मठ में ओमकारेश्वर में रुके थे, जहां पर केदारनाथ की डोली रुकी हुई थी, तो हमने ये मान लिया था कि बाबा तुंगनाथ के दर्शन तो हम यहीं कर ले रहे, बाकी हम मंदिर पे भी चढ़ाई करेंगे। जो मंदिर की ट्रैकिंग है वो हम कंप्लीट करके ही वापस आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो जो कि हमने पिछले ब्लॉग में आपको उसका ट्रैक यहाँ तक आने का रास्ता, चौपटा तक आने का रास्ता भी उसमें दिया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हम कैसे हरिद्वार से चौपटा तक आए। और यहाँ ऊपर आने का तो इस ब्लॉग में आपको मिल ही रहा है। रेंट का हमने आपको सब कुछ पिछले ब्लॉग में ही जिक्र किया है, तो आप उसको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, ये मत भूलना। हमने आपके लिए बड़े दिलो जान से ये ब्लॉग बनाया है ताकि आपको सारी अपडेट्स मिले कि करंट में इस टाइम पे आपको कैसा यहाँ पर रास्ता मिलता है। आप इन फ्यूचर आएँ तो क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, तो इन सब चीज़ों का
आपको जायजा मिल जाएगा। तो देखो, जैसे जैसे हम तुंगनाथ मंदिर के नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे स्नो बढ़ती जा रही है और स्लिपरी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर। बच्चों के लिए तो बहुत टफ था ऊपर आ पाना, फिर भी हमने उसे गोद में लेके चढ़ाई करी और धीरे धीरे हमने ऊपर तक का सफ़र तय किया। अब हम बाबा तुंगनाथ के दरबार पर पहुंच चुके हैं। ये हमारे कुलदीप भाई जी और उनकी मिसेस, जो कि हमारे इस ट्रिप में हमारे साथी बन के आए, क्योंकि रास्ता इतना इजी नहीं था कि बाबा तक पहुंच पाते, तो इसलिए और भी हमारे साथ में जो साथी थे वो नीचे रुक गए। तो हम सब लोग बाबा के धाम तुंगनाथ तक धीरे धीरे करके चढ़ के आ गए और बाबा के मंदिर के दर्शन किए। ये भी रास्ता बाबा तुंगनाथ के मंदिर की ओर जाता है। क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में बाबा का मंदिर बंद रहता है और डोली नीचे स्थापित कर दी जाती है। तो हमें इस बात का कोई निराशा नहीं थी कि हमें बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये बात हमें पता थी कि कपाट बंद हो रखे हैं। हमें बस बाबा के धाम तक आना था और मंदिर के दर्शन करना था, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये मान रखा था कि बाबा तो हैं ही इस जगह, भले ही कपाट बंद है, बाबा तो मौजूद हैं यहाँ। स्नो इतनी ज़्यादा है कि बहुत संभल के चलना पड़ रहा था। यहाँ पर जो स्नो पे सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा इन वादियों में बस गया है और उसकी रोशनी इस स्नो से आ रही है। इतना प्यारा नज़ारा था, मंत्रमुग्ध करने वाला नज़ारा। हम बाबा के दर्शन के लिए लाइट तो थे ही। बाबा के मंदिर में इतना ज़्यादा स्नो था कि हम देख के अचंभित रह गए कि इतना ज़्यादा स्नो है यहाँ पर। रास्ते में हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन जो ट्रैकर्स आते हैं उनके बार बार चलने से ये स्नो हार्ड हो जाती है, तो जाके जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है चलना। लेकिन हर एक के मन में बाबा के दर्शन की इतनी लालसा रहती है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसका हर किसी को हक है। और हम ये देखो बाबा के मंदिर के बाहर आ गए हैं और आपको बाहर से बाबा के मंदिर के दर्शन कराते हैं। कितना ही भव्य, सुंदर और शुद्ध वातावरण लिए ये मंदिर अपनी छटा बिखेर रहा है। नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि समेषां निर्वाणरूपम्। यहाँ से चंद्रशिला का रास्ता चालू होता है, जो कि हमने कुछ दूरी तक तय किया, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की होने की वजह से हम उस रास्ते से वापस आए और हमने यहाँ पर काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया और कुछ स्नैक्स लिए और फिर हम यहाँ से वापस चोपटा के लिए रवाना हुए। और इस जगह का आनंद लेते रहे और बस निहारते रहे इस जगह को और बाबा का गुणगान गाते रहे और इन चौखंबा की वादियों को देख के मंत्रमुग्ध होते ही रहे। तो यहाँ तक का सफ़र आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और अपने कमेंट ज़रूर दें कि आपको बाबा तुंगनाथ का ये धाम कितना प्यारा है और कमेंट में जय बाबा तुंगनाथ ज़रूर लिखें। इससे हमारा ये सफ़र सार्थक साबित होगा और आपकी इस रास्ते में हमारी सहभागिता भी पूरी तरह सम्मिलित रहेगी। हमारा अगला ब्लॉग धारी देवी और देवप्रयाग शिरासू सस्पेंशन ब्रिज और व्यासी गुफा के लिए है। तो अगर आप वो ब्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें इस चीज़ के लिए। अगर आपको धारी देवी और देवप्रयाग शिरासू सस्पेंशन ब्रिज और व्यासी गुफा दर्शन करने का आपका अगर मन है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, तो हम उसके ऊपर वही ब्लॉग बनाएंगे और आपको वहाँ लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।